नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश राष्ट्र दरबार में। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के मामले अब उत्तर प्रदेश सरकार को 37 दिन पहले लिए गए उनके फैसले को बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें शादी समारोह में लोगों की क्षमता को 100 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले को बदलने जा रही है। शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आदेश दिया कि शादी में लोगों की क्षमता को 200 से घटाकर वापस 100 कर दिया जाए। जल्द ही गृह मंत्रालय इस संदर्भ में अपना आदेश जारी कर देगी। इस फैसले के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जाने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी। दूसरी खबर, देश में कोरोना संक्रमण से वैसे तो कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन शैक्षिक कार्यक्रम भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिस कारण छात्र इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या इस साल की तरह अगला साल भी कोरोना महामारी के चलते खराब हो जाएगा। इस बात का जवाब सीबीएसई बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने छात्रों को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जरूर आयोजित की जाएंगी और बोर्ड इस फैसले के क्रियान्वयन में जुटा हुआ है। परीक्षाएं आयोजित करने से पहले केंद्र सरकार से इस संदर्भ में बातचीत की जाएगी। उसके बाद ही गाइडलाइंस के तहत परीक्षाएं होंगी। हालांकि अभी तक इन परीक्षाओं का प्रारूप तैयार नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इस बात का निर्णय भी ले लिया जाएगा। तीसरी खबर, नवंबर महीना कड़ाके की ठंड लेकर आ चुका है और लगता है अब भारतवासियों को और ठिठुरना पड़ सकता है। दरअसल 2 दिन पूर्व अरब सागर में तूफान आने का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन तूफान ने अपनी दिशा बदल दी। पर फिर भी इसका असर कई राज्यों में हल्की बारिश के रूप में नजर आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आईएमडी के अनुसार वहीं दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश के बादल छाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो नवंबर महीने में दिल्ली की ठंड ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री कम यानी 7.5 दर्ज किया गया, जो अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा था। चौथी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जहरीली शराब से हो रही मौतों को एक गंभीर विषय मानते हुए इसके खिलाफ एक कदम उठाया है। अब योगी सरकार इन जहरीली शराब बेचने वालों की संपत्तियां जब्त कर लेगी। योगी सरकार ने इसे एक अवैध धंधा बताते हुए अपराध करने वालों को गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाने का आदेश दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब उत्तर प्रदेश के फूलपुर में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। सरकार के अनुसार जब्त होने वाली संपत्ति से पीड़ित परिवारों की मदद की जाएगी। इस ऐलान के साथ ही कई आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कल गुजरात के पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित किया, जहां रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और पीडीपीयू के प्रेसिडेंट मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में सराहनीय वाक्यों का थाल सजा दिया। इस तारीफ में मुकेश अंबानी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए साहसिक सुधारों से आने वाले वर्षों में भारत के तेज आर्थिक विकास का रास्ता तैयार और मजबूत होगा। विश्व ने मोदी के प्रगतिशील नेतृत्व में नए भारत के उदय पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में देश आने वाले वर्षों में तेज आर्थिक विकास करेगा। आत्मनिर्भर इन एनर्जी एजुकेशन एंड रिसर्च. You envisaged that Gujarat should have a world-class energy university. Today, we are proud to report to you that in just 14 years, PDPU is ranked among India's top 25 innovative institutions. This has been possible only because we have received your blessings, your support, and your guidance at every step of this exciting journey.
ये सराहनीय शब्द सुनकर बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशब्द हो गए हों और अंबानी को धन्यवाद कहकर सम्मान करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया हो, लेकिन आज यहाँ सवाल मुकेश अंबानी पर जरूर उठ सकता है कि आखिर अंबानी का झुकाव प्रधानमंत्री की ओर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। देश महामारी के बोझ तले दब चुका है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था कमजोरी का शिकार हो चुकी है। 24 साल में भारत की जीडीपी निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर आ खड़ी हुई है। कोरोना के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ने के कारण कई राज्य वापस अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ताला लगाने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधार होने की संभावना जताना क्या सही है? इसमें कोई शक नहीं कि गुजरात का विकास हर मायने में अपनी सामान्य गति पर है, लेकिन बाकी राज्य जिन्हें महामारी ने अपनी सीमाओं में बांध लिया है, क्या वहां की भावी स्थिति के आधार पर आर्थिक विकास का अंदाजा लगाना सही है? या मुकेश अंबानी का भारत की अर्थव्यवस्था में भावी योगदान इस झुकाव के पीछे की असली वजह को दर्शाता है? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रेशम की डोरी से बंधा संबंध काफी सवाल खड़े करता है, क्योंकि यही मुकेश अंबानी 2014 तक कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधा करते थे, जिसे तोड़कर उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर नए पुल का निर्माण कर लिया है, जो वाकई आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। राष्ट्र दरबार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही दमदार खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।